हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला। मजलिस से अक्सरी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलों में हताहत होने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फिदाइनली हमला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, जहां से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा आपको बता दें, जहां पर बन्नू जिले के मलिक खेल इलाके का ये पूरा प्रकरण। मलिक खेल इलाके में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। यह फिदाइन हमला, अगर मैं आपसे बात करूं तो विस्फोटकों से लदे वाहन के जरिए किए जाने की खबर है। शुरुआती जानकारी में इस हमले की जिम्मेदारी मजलिस से अक्सरी यानी MAK नामक एक गुट ने ली है, जिसे इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी IMP से जुड़ा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक उग्रवादी गठबंधन है ये, जिसका गठन अप्रैल 2025 में हुआ। बन्नू और आसपास के इलाकों में ये लंबे समय से सक्रिय रहता है, जिसके चलते महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से। और ये तस्वीर भी उस फिदाइन हमले की। आपको बता दें, मलिक खेल हमले की जांच अब लगातार जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, एक तरफ TTP के वो लड़ाके जो खैबर पख्तूनख्वा में आमतौर पर सीधा पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाकर बड़े हमले कर रहे हैं, तो वहीं अब बन्नू में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह बहुत बड़ा फिदाइन हमला। विस्फोटकों से लदा एक वाहन जो सीधे तौर पर जाकर टकराता है इस हेडक्वार्टर से, और टकराने के बाद बहुत जोरदार विस्फोट। मजलिस से अक्सरी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अगर मैं इस संगठन की बात करूं तो TTP से ही संबंधित ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू समेत तमाम जिले में एक्टिव रहता है। और न सिर्फ एक्टिव रहता है, बल्कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स के लिए हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है। और एक बार फिर बन्नू में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर बड़ा फिदाइन हमला। विस्फोटकों से भरा एक वाहन और सीधा ले जाकर इस कमांड सेंटर में टक्कर, जिसके बाद जोरदार विस्फोट। नुकसान कितना हुआ है, इस फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर में कितने लोग मौजूद थे, इसको लेकर अपडेट आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खैबर पख्तूनख्वा में खूंखार हमला, और इस हमले के बाद जो विस्फोट हुआ, पहली तस्वीर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको आसमान में धुएं का काला गुबार बहुत दूर तक उड़ता हुआ नजर आएगा। और इन तस्वीरों को देखकर आप इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रशासन, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के रेंजर्स अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं। लेकिन अब यह बहुत महत्वपूर्ण, हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और वहां पर एक बार फिर 10 दिनों के अंदर दूसरा बहुत बड़ा फिदाइन हमला। यह माना जा सकता है कि फिदाइन हमले पाकिस्तान की संप्रभुता को अब सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। खा रहा है, पहले POK की तरफ से था, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से है, इनका यही काम रहना है। और मुझे तो ये लगता है पाकिस्तानी फौज चाहती नहीं लड़ाई खत्म हो। क्यों? लड़ाई खत्म हुई तो पाकिस्तानी फौज का वजूद खत्म हो जाएगा। और मिलिट्री हुक्मरान जो पाकिस्तान में है, उन्होंने भी आवाम को लूटना है, तो वो तो चाहते हैं गड़बड़ी मची रहे, बीच में कोई लोग मर जाए, पाकिस्तानी आवाम मर जाए, फौजी मर जाए, इनको जनरल को कोई चिंता नहीं। ये संभाल नहीं सकते पाकिस्तान को, और इस तरीके से हो रहा है और बढ़ेगा ये तो। भूषण साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जिस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव TTP संगठन, इन दोनों संगठनों में कोई बड़ा तालमेल या फिर कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी जानकारी? बिल्कुल, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तालिबान जो है ये पख्तून है, TTP जो है पख्तून है, उनको आजादी चाहिए, और पख्तूनों को भी दबा रहे हैं ये लोग, पाकिस्तानी मिलिट्री हुक्मरान। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को तकलीफ दे रहे हैं, उसके बाद इनको KPK को तकलीफ दे रहे हैं। तो इनको जवाब मिलने वाला है। पहले कोयटा के पास हुआ अटैक हुआ, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, पेशावर के पास अटैक हुआ, ये होते रहेंगे। ये डूबते जहाज की निशानियां हैं। पाकिस्तान जो है एक डूबता जहाज है, ये सब उसकी निशानियां हैं।
और दीवान साहब, क्या ये मानकर चला जाए कि आज की इन परिस्थितियों में पाकिस्तान एक ऐसे टाइम बम पर बैठा है जो टाइम बम कभी भी ब्लास्ट होकर पाकिस्तान को कई टुकड़ों में विभाजित कर सकता है? क्योंकि पहला प्रकरण बलूचिस्तान का, दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर का और तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर लगातार फिदायीन हमले जारी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिश्रा जी, ये तो आग लगी हुई है कई सालों से, ये संभाल नहीं पा रहे और ये बिल्कुल टाइम बॉम्ब पे बैठा है पाकिस्तान। तभी तो इनके सबके जो हुक्मरान हैं, उनके सबके परिवार जो हैं, वीजा लेके वो तो कभी भी उड़ने को पाकिस्तान छोड़ के दुबई, यूके, यूएसए जाने को तैयार बैठे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। ये उसी हालात में जो आप कह रहे हैं वो उसी हालात में चल रहा है पाकिस्तान। तो क्या ये मानकर चला जाए पाकिस्तान के ये हालात कभी नहीं सुधरने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान के गिने चुने शासन सत्ता में बैठे 10-15 लोगों का ही मैं नाम लूंगा, सिर्फ वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा है और वहां की आम आवाम के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कटोरा थमा दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर खाने भीतरघात की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बार बार ये सोचता हूँ, आप देखिए चीन भी डिक्टेटरशिप है। जो टॉप 500 लोग चीन के अंदर हैं वो तो ठीक है, वो मौज में हैं, और देश के प्रति तो तरक्की के राह पे लेके चल रहे हैं, दुनिया में चीन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो खुद का जेब भरने को और देश जाए भाड़ में, इनको देश के प्रति प्यार नहीं। चीन के जो लीडर टॉप में है वो तो विदेश नहीं जाएंगे, ये तो सारे विदेशों में बाजवा साहब बंगले बैठे, सियाटल में, दुबई में, यूके में। ये इनकी मानसिकता है कि लूट के भाग के चले जाओ, पाकिस्तान जो है डूबता है डूबने दो। बड़ा अफसोस होता है कि जर्नलिस्ट भी आते हैं पाकिस्तान के टीवी पे चैनल से हमारे साथ, वो डिफेंड करते हैं इस चीज को, नहीं बढ़िया कर रहा है, मिलिट्री में बचा रही है। जब डेमोक्रेसी नहीं होगी, जब मिलिट्री की हुकूमत होगी और खाली चोरी करने का काम होगा, मिलिट्री कैसी बिजनेस चलाती है, टॉयलेट पेपर बनाते हैं। और रोशन साहब, बिल्कुल समझना होगा इन हालातों के बीच पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो